गुफ्तगू असल में ये हुई थी कि फतवा फैजुर रसूल की तीसरी जिल्द का ये इन्होंने हमको पढ़ना दिया और ये इस्तिफ्ते का जवाब पढ़कर सुनाया जी। तो इनसे हमारा मुतालबा ये है कि फतवा फैजुर रसूल की तीसरी जिल्द में ये इबारत कहाँ है। हमारा मुतालबा ये है कि फतवा फैजुर रसूल की तीसरी जिल्द में ये इबारत किस आप जब अगर आना है तो आप हाँ भैया आप लोग थोड़ा ऐसे या नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ। हाँ नीचे खड़े हो जाओ भैया, ऊपर खड़े हो, नीचे हो जाओ। इन्होंने कहा कि हम आपको इबारत दिखाएंगे और उस हवाले से साबित करेंगे कि आपके मुफ्ती साहब क़िबला ने सलातो सलाम को नाजायज़ कहा है। तो इसी बात पर हमारा इनका मुतालबा हमारा वही बरकरार है। ये इबारत जो इन्होंने हमको पढ़ना ही कि फतवा फैजुर रसूल जिल्द नंबर 3 254 पर ये इबारत ये दिखाएं। उसके बाद इस इबारत से ये साबित करें कि सलातो सलाम का पढ़ना मुफ्ती साहब ने नाजायज कहाँ करा दिया। हमारा मुतालबा ये था, दिखाएं ये क्या मुतालबा हमारा जी जी। लाई फतवा फैजुर रसूल की तीसरी। चलिए ला रहे हैं, अभी दिखा दे रहा हूँ सब, लेकिन उससे पहले जो पूरी वजाहत है वो तो मैं पढ़कर सुना दूं। इसमें आपने क्या लिखा था, क्या बात हुई थी। मैंने पहला सवाल जो है इनका हवाला दिखा दीजिए। फतवा फैजुर देखिए एक मिनट। असल बहस मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं इसका जवाब तो दे रहे हैं ना, उसका जवाब देने चल रहे हैं। उसका जवाब जो मुतालबा है नहीं, मुतालबे से पहले जो बात हजरत ने अधूरी नकल करी है वो बात मैं मुकम्मल करूँ। नहीं अधूरी नकल करी है, बात तो मैं कह रहा हूँ। सुनिए ना, आप सुन लीजिए, आपने बात मुकम्मल करी है। आप थे ही नहीं, हम आपकी बात कैसे तस्लीम भाई क्यों नहीं तस्लीम करेंगे। अगर हमारी गुफ्तगू इमाम साहब से थी, आप तो उस दिन थे भी नहीं, फिर आप कैसे आ गए? नहीं ठीक है, आप वेलकम, आप आए हैं, अच्छी बात है। लेकिन मसला ये है कि उस दिन की नौइयत क्या थी, हमारा इनसे क्या मुतालबा था। जब आप मौजूद ही नहीं थे तो आप किस बात का आप वज़ाहत? मैं नकल कर रहा हूँ उसी बात। क्या आपने इस बात में लिख रखा है वो बात मैं नकल करूंगा। नहीं आप हमको हवाला आप अपनी बात मेरे को जो आपने अपने हाथों से लिखा वो तो बोलना। हाँ बिल्कुल, मैं कोई अलग बात थोड़ी नहीं ठीक है। 1 मिनट आपने जो 1 मिनट आपके पास हवाला इसका बात कौन आप करेंगे या मैं करूँ? या वो हवाला इसका है कि नहीं है? हवाला है, हवाला दे दीजिए, खत्म बात है। भाई बात मुकम्मल करके दिखाएंगे ना। हाँ ठीक, बात मुकम्मल कर लीजिए। दिखाएंगे ना ना मुकम्मल क्या है भाई वो आवाम बात आवाम नहीं बात करेगी, आवाम कोई बात नहीं करेगी। खामोश समझ लेना, तय कर ले कि आप में से बात कौन। सिर्फ आलिम बात करेगा, कोई आवाम बात नहीं करेगी। आप लोगों में ये अच्छा तय कर ले, समझो तो आप लोग इतने सारे उलमा हैं, इनमें से एक आदमी मुतय्यन हो जाए। कौन बात करेगा? मौलाना कमाल साहब बात करेंगे। जी ठीक है ना। अब आप मत बोलिएगा, ठीक है, लेकिन मत बोलिएगा। नहीं तो 1 मिनट सुनिए ना, फिर आप तो अभी से उसूल तोड़ने लगे। नहीं तोड़ रहे। नहीं 2 हज़रात नहीं बोलते, मुनाजरा एक ही आदमी करता है। मुआविन हो सकता है, सुने, मुआविन हो सकता है, वो उनसे बात करेंगे, यहाँ नहीं बोल पाएंगे। मुआविन नहीं होंगे ना, तो मुआविन उनसे बात, यहाँ नहीं बात जाएगी। आप सुनिए, चलिए 1 मिनट रुकाई हुआ मैं तो आपने अभी बात ही नहीं पेश करने दी। नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारा मुतालबा ये था कि आप इस हवाले को आप दिखाइए कि फतवा फैजुर रसूल कि आप इस फतवा फैजुर रसूल की तीसरी जिल्द में ये हवाला आप दिखाइए और इस हवाले से यानी इन इबारतों से आप साबित कीजिए कि मुफ्ती साहब क़िबला ने सलातो सलाम को नाजायज करार दिया है। हमारा ये मुतालबा है, बस समझ रहे हैं। बाकी अगर रह गया मसला आगे गुफ्तगू करने की, तो आगे आप मसाइल तय करें कि किस मसाइल पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो तैयारी नहीं तैयार है तो फिर आप कहे चले आए? हम अरे अजीब आदमी जो नहीं तैयार है तो फिर कहे आप चले आए? क्यों चले आए? कभी मुनाजरा किया है आपने? हम मुनाजरा किए, आपसे बात किया है। आप बताइए। सुनो भाई, आपने बात कर ली, कितनी मरतबा बात नकल करेंगे अपनी? 10 मरतबा एक ही बात को घुमा हवाला आप दिखाइए। आप लोग देखो ये बोलने नहीं दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। आप बोलने नहीं दोगे तो कैसे बात होगी? नहीं, जब आप मुनाजरा ये करेंगे, बोले आप जा रहे हो,
नहीं, अभी मुनाजरा तो ये करेंगे शुरू कहाँ हुआ? तो क्या हो रहा है? अभी का अभी जो पिछली मरतबा पिछली चली ना, दो मरतबा याद किया दो मरतबा वजाहत कर दी ना हजरत आपने, कितनी मरतबा करेंगे? नहीं, हमारा कहने का मुतालबा ये है कि हमारा इमाम साहब से ये आप पहले नौयत समझिए। सुन लिया भैया, कितनी कहाँ मरतबा सुन लिया सुनेंगे? आपने? आप तो आप इमाम साहब को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? हम भाई एक मिनट, अभी तय क्या हुआ आपस में? नहीं सुनिए, पहली तय बात क्या हुआ? पिछली बात तय किसने किया था? इमाम साहब ने किसने तय तय किया था ना। चलो कि हम साबित तय किया था, करेंगे, लिखित में तय इमाम साहब हुआ। साबित हाँ। करें। लिखित में तय हुई थी कि ये साबित करेंगे। वो जो लिखित में तय हुई है ना, तो आप साबित आप कीजिए। हवाला हमको दिखाइए। साबित करेंगे, पहले पूरी बात तो आप सुन लें। आप मुझे हवाला दिखाइए। हवाला दिखाने आप हवाला दिखाने के साथ साथ उस मसले को साबित कीजिए। हवाला साबित करिए। चलिए खामोश हैं आप, पढ़िए। आप हमारा मुतालबा ये है कि पहले आप इस हवाले को, जिस किताब का नाम आपने लिया फतावा फैजुर रसूल जिल्द सोवम सफा नंबर 254 और 55 इन्होंने वादा किया था कि वादा दिखाया किया था। जी, दिखाइए। आप दिखाइए। आप पहले देखो आप दिखाइए, लोग फिर बात आगे देखो, ये बढ़ेगी। फतावा फैजुर रसूल है, ये इसकी तीसरी जिल्द है, दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो बात इसमें लिखी है मैं सुना के रखूंगा। आप बातें मुकम्मल नहीं करने दे रहे, ऐसे बात थोड़ी होती है। आपको आप अकेले तकरीर करने थोड़ी बैठे हैं, ये बात समझाने बैठे हैं। आप वही तो मैं कह तो रहा हूँ। आप तो बोलने नहीं दे रहे, आप 2 मरतबा 3 मरतबा कितनी मरतबा अपना मुतालबा पूरा करेंगे? ये बात इन्होंने ये जो लिखी है, इसके अंदर हजरत के दस्तखत मौजूद है बाकायदा। ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात नकल कर रहा हूँ, हजरत के दस्तखत है और ये इमाम साहब के भी दस्तखत हैं। हजरत ने ये लिखा है कि ये मसला किताब फतावा फैजुर रसूल में साबित करने पर 10,000 रुपए इनाम दूंगा, जो इन्होंने लिखा है। फिर नीचे और किसी की दस्तखत है और भी दो लोगों ने दस्तखत की है। ये मौलाना ने लिखा हुआ है कि हवाला साबित न करने पर 20,000 रुपए का इनाम दूंगा। ये बात इसके अंदर लिखी हुई है बाकायदा, ठीक है ना। अब आपका मुतालबा क्या है कि ये हवाला हम आपको फतावा फैजुर रसूल जिल्द सोम से दिखाएंगे, ठीक है, हम आपको दिखाने के लिए तैयार है। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि मुफ्ती साहब ने, जो आपके मुफ्ती साहब है मुफ्ती जलालुद्दीन साहब, उन्होंने ये कहाँ लिखा है कि सलातो सलाम पढ़ना नाजायज है। ये बात इसमें लिखी नहीं है, इसलिए आप जो बात मौजूद है, एक बार बात तो मुकम्मल होने दी। 2 चीजों का मुतालबा किया आपने। नंबर 1 कि इसके अंदर जो हवाला है वो दिखाना है आपको, वो मैं दिखाऊंगा आपको। नंबर 2 कि मुफ्ती साहब ने, जलालुद्दीन साहब अमजदी ने, जो फतावा फैजुर रसूल जिन्होंने लिखी है, उन्होंने ये कहाँ लिखा है कि सलातो सलाम पढ़ना नाजायज है। तो अब जो सलातो सलाम पढ़ना नाजायज है, ये बात तो इस मसले में लिखी हुई नहीं है जो आपने लिखी है, जो लिखा हुआ है आपने। इसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि ये जो मसला हमने आपके सामने पेश किया था, ये आप हमें किताब से दिखाओ, वो हम आपको दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है। हो गया, हाँ, हो गई बात जो छिड़ी है ये हवाला हम दिखाएंगे, तो हवाला क्या किया, हवाले की बात थोड़ी ना हो रही है। बात 2 मिनट बात तो ये हो रही है ना कि इनके आप लोग 2 मिनट इसी बात से गुफ्तगू यही होगी ना कि सलातो सलाम नाजायज है। आपके मुफ्ती साहब ने उसमें लिखा है ना, तभी तो हजरत हवाला दिखाया जा रहा है। क्या हवे में हवाला थोड़ी ना दिखाया जाए? आप जवाज के कायल होंगे तब हवाला थोड़ी ना दिखाया जाएगा। नाजायज के आपने बात की होगी तभी तो हवाले की बात है। ये 2 बार नाजायज साबित कीजिए, इन्होंने नहीं, आप मत बोलिए, इससे नाजायज होना साबित कीजिए। इन्होंने 3 बार ये पर्चा पढ़कर सुनाया, चल बात कर रहे हैं अभी। 3 बार पर्चा पढ़कर ये सुनाया कि सलातो सलाम का पढ़ना नाजायज है। इनके मुफ्ती साहब ने लिखा है, जबकि इस बात का ये खुद ही एतराफ कर चुके थे। पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है कि सलातो सलाम का पढ़ना जायज है, पढ़ना चाहिए, इतने तमाम लोग शाहिद हैं। अब रह गया मसला, फिर चलते चलते इन्होंने कहा कि इनके मुफ्ती साहब ने लिखा है कि सलातो सलाम का पढ़ना गलत है, नाजायज है। तो उस पर मैंने चैलेंज किया था कि लाइए मुफ्ती साहब की इस इबारत को हवाले के साथ, और उस हवाले से आप साबित कीजिए कि मुफ्ती साहब ने सलातो सलाम को पढ़ना नाजायज ठहराया है। हमारा सिर्फ मुतालबा ये है, बाकी और अब मजीद गुफ्तगू करने के लिए आपको आगे तय करना होगा। सही बात है। मजीद गुफ्तगू करने के लिए आगे आपको ऑप्शन तय करना होगा। हवाला देंगे, उसके बाद आगे ही गुफ्तगू। हवाला दीजिए, हवाला से ये मसले बात कर रहे हैं। अरे मौलाना, ऐसे मुनाजरे में बात नहीं होती, कैसी बात पहली बार मुनाजरा नहीं हो रहा है, तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। पहली बार मुनाजरा आप तो कुछ समझ को अभी तो शुरू ही नहीं हुआ मुनाजरा। अभी शुरू नहीं हुआ, अभी कहाँ, अभी जब दिखाएंगे मुनाजरा नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? कुलियात में नहीं होता है। फिर काहे के लिए आ गए आप? नहीं, ये हवाला लेने के लिए आए हैं सिर्फ।
लेने के लिए मुनाजरा करने नहीं, मुनाजरा होगा, आप हवाला लेने आए हो ना? उसूली मुनाजरा होगा, किस बात पे? उसूलियात पे होगा, उसूलियात पे बुनियादी होगा। होगा, अकीदे पे होगा। जो हम लोगों ने कुफ्र का फतवा दिया है, अब बात आप पलट रहे हैं, पलट नहीं रहे हैं, बात पलट रहे हैं, हकीकत उसूल आप मुनाजरा मौजूद यही से है। हट रहे हैं। मुनाजरे का आप उसूल पहली यही बात है। हट रहे हैं। मौलाना पहले जब हम आपको मुसलमान नहीं समझते तो फरूयात में क्यों अरे आप एक बात सुनो, आप मुसलमान समझते, मुसलमान नहीं मानते। अरे सुनो ना बात, खुदा की कसम, आयाते कुरानिया का इनकार किया वहाबियों ने, देवबंदियों ने, किताबें बेशक। सब रखी हुई हैं। और साथ ही साथ उलमाए अरब व अजम ने, उलमाए हिंदो सिंध ने, पेशावर से बंगाल तक के 268 उलमाए किराम ने, मक्कतुल मुकर्रमा के 23 उलमाए किराम ने, मदीना मुनव्वरा के 13 उलमाए किराम ने बइत्तिफाक़ राय कुफ्र का फतवा दिया है कि जिनका ये अकीदा है वो सब काफिर है, मुर्तद है, बेशक। इस्लाम से खारिज है। बेशक। एक भी मुसलमान नहीं। जब मुसलमान ही नहीं हो तुम, हम सलातो सलाम पे तुमसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये बात गुफ्तगू होगी जब अकीदा का मसला हल हो जाएगा, तब हंसने की बात नहीं है। अरे एक मिनट, बहुत अच्छा। एक आप एक मिनट यहाँ नहीं नहीं, आप मत बोलिए, आप खामोश रहिए। नहीं नहीं, आप मत, बिल्कुल नहीं, गलत बात। खामोश करा रहा है, आप हवाला दिखाइए ना जाए। खामोश करा रहा है। एक मिनट थोड़ा सा अब हवाला दिखाए, हवाले से हजरत हवाला साबित करें दिखाओ, कि बाद में अच्छा। गुफ्तगू होती है, मुनाज़रा कहते हैं, पता चल जाएगा। हवाला दिखाए, आप लोग हवाले सुने। से साबित करें कि सलातो आप लोग सलाम का ए पढ़ना भैया, नाजायज है। आप लोग सुनो, आप लोग सुनो, नाजायज होना ये साबित करें। बिल्कुल सुनो। जिसको इनाम रखा गया पहले वो अच्छा, बात दिखाइए। एक मिनट, इनाम की आप बात सुनिए मेरी बात। नहीं हो रही है। देखिए ये खारिजी आदमी नहीं, इनसे गुफ्तगू करने की जिस आप पर बीच में इनाम मत रखा बोलिए। गया आपको है बात वो करना है, बाहर वो जाइए। हवाला तो दलील तो पेश करे, आपको बात करना है, आप बाहर दलील जाइए। कायम की थी, उसका हवाला पेश करे। हवाला पेश करें, उसके बाद हवाले से साबित करें कि सलातो सलाम का पढ़ना नाजायज है। अरे मौलाना मस्जिद के मिंबर पे बैठ के बयान नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, नहीं, बयान नहीं। करेंगे तब किसी का सुनेंगे। आप तो हमारा मस्जिद पे मुतालबा ना यही बोले, है। अरे तो मुतालबा क्या, आप लोगों में पहले आप लोग कहते एक आपने कहा सुनाने के लिए सुन लिया, एक मिनट मेरी बात सुन लिया ना आप लोगों ने। क्या सुन अभी जो आपने सुना है, क्या सुन लिया? आप तो बातें नहीं कर रहे हैं, आप तो बातें नहीं करने दे रहे हैं। यार आपने जो सुना है, हमने सुना कि नहीं अरे सुना? आपने जब सुना है, अब मेरी बारी तो सुनो ना। अभी तो आपकी की बारी थी। कहाँ बारी है? आप तो तो खामोश सुनाया, रहना। अब हम मुतालबा अरे करते हैं कि दिखाओ। आप तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोला? आप ये झूठ ये बोला। आप दिखाइए ना ये कि ना जाए तो सलातो सलाम। देखो भाई, नहीं बोलेगा। एक आदमी बात कर रहे हैं, सारे के सारे आ जा रहे हैं। अरे क्या, अरे भाई, अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे भाई, क्या आपको अपने आलिम साहब पर इत्मीनान नहीं है क्या? एक मिनट, आप लोग खामोश रहिए। देखिए सुनिए, मसला हमारा इमाम साहब का था, ठीक है। आप लोग बैठ जाए हम भाई। इस मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे। मजीद आगे अगर किसी पर, चाहे अकीदे पर, ईमान पर, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताई इल्म गैब पर, हाजिर और नाजिर पर, जिस मसले पर गुफ्तगू करना चाहें वो शराइत तय करें, मौज़ूआत तय करें, इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू होगी। हमारा मुतालबा जैसा कि पहले इन्होंने बुनियादी गुफ्तगू होगी मौलाना साहब, हजरत। हाजिर और नाजिर पे नहीं, बुनियादी गुफ्तगू होगी। फतवा कुफ्र है, जी, जी। इस्लाम से खारिज नहीं, है। हजरत तो ये तो उन्होंने उस दिन खुद अपने देवबंदी होने का इकरार किया है। हम इनको मुसलमान नहीं मानते, बस हो गया। हम इनको मुसलमान ही नहीं मानते। देखिए मुसलमान, अब रह गया मसला, अगर ये क्या मानता है? हमारे मुफ्ती साहब किबला के लिखी हुई इबारत से ये साबित कर देते हैं कि सलातो सलाम का पढ़ना नाजायज है, तो उस पर मैंने 10,000 का इनाम रखा था। आज भी इतने लोगों के साथ नहीं बोल रहा। आपको हवाला सुनिए, एक हमारा मुतालबा यही है कि पहले ये हवाला पेश करें और उस इबारत से ये साबित करें कि मुफ्ती साहब किबला ने सलातो सलाम को नाजायज करार दिया। बस हमारा इतना मसला है, बाकी मजीद गुफ्तगू शराइत तय करें, मैं तैयार हूँ। हजरत शराइत तय करेंगे। हज- मजीद आगे की गुफ्तगू के लिए हजरत जी जी पहले हमारा जो मुतालबा है, आप चूंकि आपने कहा था मैं दिखाऊंगा, तो आप अरे दिखाइए। यार हम एक बात बता दें, सुन लो सब लोग कान खोल के। मुनाजरा बहुत हो चुका है, हो चुका है। खुदा की कसम, अल्लाह हाजिर नाजिर है, इस बात पर अल्लाह गवाह है। सन 1983 से मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ कि वहाबी देवबंदी अपने अकायदे कुफरिया की बुनियाद पर काफिर है, इस्लाम से खारिज है। बेशक। जो इनको मुसलमान समझे
वो सब मसाइल जानते हुए जो शर्तें मन शक फी कुफ्र ही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, वो भी काफिर हो जाएगा जो इनको दाढ़ी देख के, उटंगा पायजामा देख के, माथे पे निशान देख करके, ये सब देख करके धोखा खा जाए कि अरे यार इतने बड़ी दाढ़ी वाले को हम कैसे कहें कि काफिर है। ये तौहीन रिसालत कुफ्र नहीं है, नारेने पाक को नोएल कहने वाला काफिर है। सुनिए, मैंने 1983 से इस बात का चैलेंज किया है देवबंदियों को, वहाबियों की, इनकी माँ ने दूध पिलाया है, जहर का 11 प्याला लाइए मैं पीता हूँ, एक प्याला वहाबी पिलाएगा, उसकी माँ ने दूध पिलाया, मगर आज तक कोई वहाबी तैयार नहीं हुआ। एक कानपुर में मछरिया में मौलाना नहीं ऐसी बात नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं चलेगी। ये जो क्या बात कर रहे हैं आप, साबित कीजिए ना, साबित कर रहे हैं, बात तैयार हो जाओ, जहर पीने को तैयार हो जाओ, कह रहे हो नहीं आग जलाई जाए, हम भी कूदते हैं, तुम भी कूदो। सुनो तो, सच्चाई है। आप तो बोल रहे हो आग जलाओ, अरे भैया जलाओ तो आप भी चलोगे तब तो चलेंगे, तुम अकेले ही बोल रहे हो, छोड़िए, हम तैयार चलने को। अरे हजरत को छोड़ो, आप बच्चे हो, अरे बच्चों से गुफ्तगू नहीं होगी, बच्चे हो, बैठे रहो, बच्चों वाली बात मत करो। बच्चों वाली कोई बात अरे मौलाना अगर मैं क्या कहता हूँ, मेरी बात सुनो, खामोश रहो, मेरी बात सुनो। क्या आप लोगों को अपने आलिम पर एतमाद नहीं है क्या? अरे आपको अपने उलमा पर एतमाद नहीं है क्या? बहुत एतमाद है। जब एतमाद है तो क्यों बीच में कूद रहे हो भाई? खामोश रहो। सीधी बात है, आपको अगर अपने उलमा पर इतना एतमाद है तो चुप रहो, खामोश रहो यार, बीच में क्यों बोल रहे हो? और सुनो मौलाना साहब, और आगे चल रहे हैं हवाले से साबित मौलाना, कीजिए। जब तक आप हवाला लीजिए, हजरत हवाला देंगे तब हवाला सुनिए, लीजिए, ठीक है ना? हवाला देंगे तब सुनिए, बोलने दिया जाएगा। अरे भाई अगर आप बात ही नहीं करने देंगे तो हवाला क्या हवा में दिखाएंगे? किताब में लिखा हुआ गलत बात करें ना आप लोग। अरे जब आप हवाला ही नहीं हवाला करते रहेंगे और मौका ही नहीं देंगे तो ये कोई बात होती है? गुफ्तगू होती है क्या? ये उसूल है गुफ्तगू का। मौलाना ये कह रहे हैं कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ और मैं मौलाना आपकी ये हैसियत नहीं कि आप हमें काफिर कहें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नजर में हम मुसलमान हैं और अभी मैं आपको आपकी बहुत सारी बातों को पकड़ सकता हूँ। सुनिए, ठीक है ना, हम सबूत देंगे, आप भी सबूत देना। जब हम सबूत देंगे और आप कह रहे हो कि मुनाजरे का चैलेंज करते आ रहे हो, मैं यहीं बैठकर आपके मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर रहा हूं। और सुनिए आगे, 11 प्याले नहीं, मैं कह रहा हूं आप जहर के समंदर में गोता लगा लें, फिर भी आप में क्या कहते हैं, साबित नहीं कर सकते हैं। क्या बात करते हैं आप, इधर उधर की बात करते हैं। और सुनिए आगे, क्या नहीं साबित? अरे सुनिए ना यार, बात तो आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए। अरे क्या नहीं साबित? आपने बोल दिया, मेरी बात तो होगा ना। काफिर नहीं साबित कर सकते, ये बता रहा हूँ। जिस दिन आप काफिर साबित करने चलेंगे, जिस दिन आप काफिर साबित करने चलेंगे, आपके जो इमाम है मौलाना अहमद रजा साहब, वो खुद काफिर साबित हो जाएंगे। और आपने ये जो कहा, और आपने जो ये कहा कि मन शक्क फी कुफ्री व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र, ये जो आपने नकल किया है ना, इसी जुमले से मैं साबित करके दिखाऊंगा कि खुद मौलवी अहमद रजा काफिर हो जाते हैं। हमें तुम्हारे बाप दादा ना गलत मत बोलिए। अगर बात सुनिए, अगर आप मुझे बात बोलने की ताकत रखते हैं तो बात सुनने की भी ताकत रखते हैं। जी जी बात है। आपने खड़े होकर बोला, आपके मौलाना ने खड़े होकर बोला, हमने सुना। आपके बात खत्म हो गई आपकी? नहीं, अब मैं हवाला दिखा दूं ना आपको, ताकि आप लोग आगे बात करेंगे। एक मिनट सुनिए, बैठिए, एक मिनट हवाला दिखा देते देखिए, हैं। देखो ये हवाला दिखाएंगे और उस हवाले से ये साबित करेंगे कि सलातो सलाम का पढ़ना नाजायज है। आप दिखाइए। ठीक है, ये देखिए जो बात साबित हुई थी, इसके अंदर जो बात लिखी हुई है, फतावा फैजुर रसूल के जिल्द 3 से यह हवाला साबित करना है। और 10,000 रुपए हमारे नजदीक तो कोई हैसियत नहीं, पैसा वैसा नहीं चाहिए हमें। 10,000 रुपए के लिए मैंने तो क्या है? हवाला दिखाएंगे। ये फतावा फैजुर रसूल है, इसका हिस्सा सोम है, ये लिखा हुआ है हिस्सा सोम। ये पकड़ो, सफा नंबर 254। ये सफा नंबर 254 है। अंदर से भी दिखा दे रहा हूँ। फतावा फैजुर रसूल का एक नाम फतावा बरकातिया भी है। ये खुद मुकदमे में इसके बात लिखी हुई, वजाहत की हुई है। ये किताब हमारे पास अलग से फतावा बरकातिया भी मौजूद है और ये फतावा फैजुर रसूल की जिल्द 3 भी मौजूद है हमारे पास। और उसके साथ साथ ये भी एक बात बता दूं, इसी किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जो शख्स
या कोई आलिम हो या कोई आवाम हो जो इनके मानने वाले लोग हैं, अगर वो फतावा फैजुर रसूल या फतावा रिजविया का हवाला नहीं मानती तो वो जाहिल और हठधर्म है। यहाँ तक लिखा हुआ है इसी किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। अब मैं आपको हवाला दिखा रहा हूँ, सफा नंबर। मौलाना सवाल भी पढ़ूं जवाब भी पढ़ूं नहीं, आप कि सिर्फ जवाब पढ़ दूं? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपका मुतालबा होगा तो वो भी पढ़ के सुना दूं, ठीक है ना? आपके पास अगर है तो आप मेरे को ये किताब दिखा दो, आपके पास अगर हो तो। मुझे मालूम है कि आपके पास किताबें नहीं मौजूद होगी। ये जवाब है सफा नंबर 254, इसमें लिखा हुआ है जवाब अहले सुन्नत। सवाल पढ़ूं इसलिए उस वक्त तो पूछा था मैंने। मसला है ये, इसको खोल दो। आजकल मसलके आला हजरत फाजिल बरेलवी के हामियों सुन्नी मुसलमानों का दस्तूर चल पड़ा है कि बाद नमाज फजर व असर इख्तिताम जमात के बाद झूम झूम कर बुलंद आवाजों से सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हैं। कहीं बाज जगह पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है और कुछ मुक्तदी या मुसल्लियान जिन्हें जमात नहीं मिलती वो अपनी नमाजें आकर पढ़ते हैं। सलातो सलाम की आवाज की बिना पर मस्जिद गूंज उठती है। ऐसे नमाजी अपनी नमाजें सही तौर पर नहीं अदा कर पाते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी के फतावा जिल्द सोम सफ़ा का है, मुस्तफाद होता है कि ऐसे मौके पर सलातो सलाम जोर से पढ़ने से मना किया जाए। ठीक है, सूरत मुस्तफसिरा में जो शरअन हुक्म हो तहरीर फरमा कर इंदल्लाह माजूर हो। अब उसका जवाब सुनिए। जवाब यह है कि अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हजरत के हामियों में आजकल आम तौर पर जो ये तरीका राइज हो गया है कि फजर और असर की जमात के बाद बुलंद आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं, बेशक ये गलत है। ये लिख रहे हैं मौलाना, फिर आप बीच में मौलाना फिर बीच में मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको इस्तेमाल नहीं है जी। कह रहे हैं कि बेशक ये गलत है, इसलिए कि इसके सबब बाद में आने वाले लोग भूल जाते हैं, उनके ख्यालात बदल जाते हैं और वो अपनी नमाजों को सही तौर पर अदा नहीं कर पाते। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़ें और मखसूस लोगों पर, मखसूस से मुराद समझ रहे हैं, मखसूस से मुराद जो इनके उलमा ये बैठे हुए इनके ऊपर कह रहे हैं वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं। इनके ऊपर वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं, जबकि बंद तो कभी नहीं कराया। रोजाना फजर और असर के बाद जो है खड़े हो जाते हैं, सलातो सलाम लाउड स्पीकर में पढ़ते रहते हैं, बंद नहीं कराया, जबकि कह रहे हैं ये। और इससे पहले मैंने आपको नकल कर दिया है कि जो इस किताब के फतवा को ना माने वो जाहिल और हठधर्म है। इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि मखसूस लोगों पर वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं। अगर कुदरत के बावजूद ऐसा नहीं करेंगे गुनहगार होंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि आप लोग इतने दिनों से इस फतवे पर अमल नहीं कर रहे हो, सब गुनहगार हो। अरे भाई मैं तो भाई मैं अपनी बात तो करते हुए चलूंगा ना, मैं अपनी बात तो करते हुए चलूंगा ना, क्यों नहीं बोलूंगा भाई अपनी बात। भाई आज तक आपने देखा है कि नहीं फजर के बाद असर के बाद लाउड स्पीकर में सलातो सलाम पढ़ा जाता है ना? तो देखो ये लिखा हुआ, ये कह रहे हैं कि जो मना नहीं करता वो गुनहगार है। मैं कहाँ कह रहा हूँ ये बात। फिर कहते हैं, फिर उन्होंने हदीस नकल करी है, फिर आगे मिशकात शरीफ की हदीस है, फिर कहते हैं अच्छा इम्तिहान है हदीस शरीफ में इन्नन्नास इज़ा रअव मुनकरन फलम युगय्यिरूहु यूशिकु अन युअम्महुमुल्लाहु बिअक़ाबिही। ये हदीस है मिशकात शरीफ की। इसका तर्जुमा भी है कि जब कोई नाजायज काम देखे और उसको न मिटाएं तो अन करीब खुदा ताला उन सबको अपने अजाब में मुब्तला करेगा। ये हदीस है। फिर आगे लिखते हैं कि अगर लोग बाद नमाज दरूद सलाम की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो अलग अलग आहिस्ता पढ़ें और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस पर अमल पढ़ना जायज है। अरे बात तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पर अमल करते हैं कि हम लोग आहिस्ता से दरूद और सलाम पढ़ते हैं और बाकायदा एहतमाम करते हैं। जुमे के दिन बाकायदा हमारे यहाँ एहतमाम होता है, असर के बाद बाकायदा लोग बैठ कर पढ़ते हैं। हदीस के अंदर जो बात है हम उस पर बिल्कुल अमल करते हैं। फिर कहते हैं हादा मा इंदी वल इल्मु बिलहक़ इंदल्लाहि तआला व रसूलिही जल्ल मजदहु सल्लल्लाहु अलैहि। ये हवाला फतावा फैजुर रसूल से इन्होंने मुतालबा किया, ये हवाला दिखाया। अब अगर ये आगे बात नकल करेंगे तो उसकी बात इंशाल्लाह मैं पहले ही वो मुझे मालूम है कि ये क्या नकल करेंगे, उसका जवाब मैं अगली बात में दूंगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इन्होंने
हमारे मुतालबे पर फतावा फैजुर रसूल की तीसरी जिल्द दिखाया और सवाल भी पढ़ा और उसका जवाब भी इन्होंने हूबहू वही पढ़ा। लेकिन इसमें जो सवाल हुआ है, सवाल ये है कि ऐसे मौके पर सलातो सलाम जोर से पढ़ने से मना किया जाए। मतलब जो आजकल मसल के आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हामियों सुन्नी मुसलमानों का दस्तूर चल पड़ा है कि बाद नमाज फज्र व असर इख्तिताम जमात के बाद झूम झूम कर बुलंद आवाज़ से सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हैं। कहीं बाज़ जगह पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है। कुछ मुक्तदी या मुसल्लियान जिन्हें जमात नहीं मिलती है वो अपनी नमाजें आकर पढ़ते हैं। सलातो सलाम की आवाज़ की बिना पर मस्जिद गूंज उठती है। ऐसे नमाजी अपनी नमाजें सही तौर पर नहीं अदा कर पाते। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के फतावा जिल्द सोवम से मुस्तफाद होता है कि ऐसे मौके पर सलातो सलाम जोर से ना पढ़े। सलातो सलाम जोर से, क्योंकि आवाज बुलंद होगी तो लोगों के नमाज में खलल पैदा होगी। लेकिन इस इबारत से आली जनाब इमाम साहब ये साबित करें कि सलातो सलाम का पढ़ना गलत और नाजायज कहाँ है। बुलंद आवाज से पढ़ने को मना किया गया ना, मुतलकन मुतलकन सलातो सलाम को इस इबारत से भी गलत नहीं ठहराया गया है। और ये तो इबारत गलत है, इन्होंने नाजायज और हराम का लफ्ज इस्तेमाल किया। उस दिन नाजायज और हराम का इस्तेमाल किया था। उस दिन भी जब नमाज पढ़ रहे, अच्छा दूसरी नमाज नहीं पढ़ रहे हो तब तो पढ़ सकते हैं। हजरत सुनिए, मतलब जोर से सलातो सलाम पढ़ने को मना ठहराया, सलातो सलाम को पढ़ना मना नहीं फरमाया, आवाज को बुलंद करना मना फरमाया। जैसा कि ये एतराफ कर रहे हैं कि हम धीरे से पढ़ते हैं, हम धीरे से पढ़ते हैं। जनाब हमने तो आज तक कभी देखा ही नहीं कि आप धीरे से पढ़ते होंगे। कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं आपने पढ़ा, कभी ना मैंने देखा। चलिए आगे देखिए, अब इसका जवाब क्या है। हमारी बात गुफ्तगू समझ में आ रही है। गुफ्तगू क्या थी इस हवाले से कि सलातो सलाम को ये नाजायज और हराम ठहराना था इनको। लेकिन इस इबारत से, यानी मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला की इस इबारत से ये साबित करें, अभी भी मेरा चैलेंज है कि सलातो सलाम का पढ़ना मुफ्ती साहब किबला ने कहाँ नाजायज लिखा है। आवाज को बुलंद करने को मना फरमाया है, सलातो सलाम को मुतलकन नाजायज और हराम नहीं कहा। वो भी जब नमाज में खलल पैदा होता है, जब नमाज में खलल पैदा और इल्लत क्या है कि किसी नमाजी के नमाज में खलल न पैदा हो, और अगर खलल न हो तो बेलाशुबा आप बुलंद आवाज से भी पढ़ सकते हैं, बेलाशुबा आप पढ़ सकते हैं। अब रह गया मसला, हमारे नजदीक ये मुसलमान ही नहीं, अगर ये मेरे मस्जिद में आकर अगर ये नमाज पढ़ रहे हैं तो हम इनकी नमाज का एतबार भी नहीं करते, इसलिए कि हमारे नजदीक ये मुसलमान ही नहीं। कैसे हम एतबार कर ले? हम ये नमाज पढ़ रहे हैं तो हम सलातो सलाम पढ़ना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है। क्यों हजरत? सलातो सलाम का पढ़ना हम बंद नहीं करेंगे। अच्छा, अब उसका जवाब देखिए। जवाब असल में ये तो बहुतान नबी करीम मुस्तफा जाने रहमत की जात पर भी लगाते हैं। इनके बाप दादाओं ने नबी की जात पर बहुतान लगाया। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह उस पर भी अगर गुफ्तगू अगर ये करने के लिए तैयार होंगे तो उस पर भी मेरा चैलेंज है। जब चाहेंगे उस टॉपिक पर, जिस मौजू पर ये गुफ्तगू करना चाहेंगे, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं गुफ्तगू करूंगा। अब जवाब सुनिए। अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के हामियों में आजकल आम तौर पर जो ये तरीका रायज हो गया है, तरीका यानी खड़े होकर सलातो सलाम का पढ़ना, ठीक है, फज्र व असर की जमात के बाद बुलंद आवाज से, देखिए यहाँ पर बुलंद आवाज से, मुतलकन सलातो सलाम को मुफ्ती साहब ने नाजायज या गलत नहीं ठहराया, बल्कि बुलंद आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं। बेशक ये गलत है,
जिसका कायल अहले सुन्नत वल जमात भी हैं कि बुलंद आवाज से अगर आप सलातो सलाम पढ़ रहे हैं और किसी नमाजी के नमाज में खलल पैदा हो रहा है तो आप अपनी आवाज को धीमी कर लीजिए, अपनी आवाज को पस्त कर लीजिए। ये नहीं कहा गया कि सलातो सलाम पढ़ना ही बंद कर दीजिए, ये कहा लिखा है? ये नहीं मना किया। अब देखिए एक इल्लत देखिए, जैसे कोई शख्स, एक उर्फ आम में मसला मशहूर है। मसला क्या है कि जैसे कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और हाल ये कि आप बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर रहे हो। सबको यह मसला मालूम है कि जब बुलंद आवाज से कुरान मुकद्दस की तिलावत हो रही हो और नमाजी नमाज पढ़ रहा हो तो अपनी आवाज को पस्त कर दे, अपनी आवाज को धीरे कर दे ताकि नमाजी के नमाज में खलल पैदा ना हो। लेकिन आज तक दुनिया के किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि कुरान पाक को पढ़ना बंद कर दो। किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने कहा ही नहीं कि कुरान पढ़ना बंद कर दो। अपनी आवाज को पस्त ये इनको उर्दू पढ़ना नहीं आता तो ये हमारे मुफ्तियाने किराम के मसाइल को क्या समझेंगे, क्या समझेंगे? इबारत समझ लें। पहले आइए हमारे मदरसे बाबुल नबी में पहले कुछ दिन आप उर्दू सीखिए, तब जाके आगे मुनाजरे की बात करिए। अच्छा खैर, आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं, बेशक ये गलत है। यानी आवाज से सलातो सलाम पढ़ना गलत है जबकि नमाज पढ़ रहे हो, किसी नमाजी के नमाज पढ़ने में खलल पैदा हो रही हो तब मना है। अच्छा आप लोग खामोश रहिए, हजरत पूरी इबारत में वजाहत करते हैं, इसलिए कि इस सबब से बाद में आने वाले लोग भूल जाते हैं। भाई ऐसी बात है, जब आवाज बुलंद होगी तो नमाजी के नमाज में खलल पैदा होगी, लोग भूलेंगे, उनके ख्यालात बदल जाते हैं, वो अपनी नमाजों को सही तौर पर अदा नहीं कर पाते। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़े। इस तरह, ये नहीं कहा कि सलातो सलाम हरगिज न पढ़े, इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़े। इस तरह, मैं बार बार दोहरा, इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़े। ये नहीं कहा कि सलातो सलाम न पढ़े, ये नहीं कहा। ये आज भी मेरा चैलेंज है, ये साबित नहीं कर सकता है ये आदमी। और आगे सुनिए, इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़े और मखसूस लोगों पर वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं, यानी आवाज को धीमी रखें। अगर कुदरत के बावजूद ऐसा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। हदीस शरीफ का हवाला है, सुनिए। यानी लोग जब कोई, अच्छा, इन्नन नासा इज़ा रअव मुनकरन फलम युग़य्यिरहु युशक्कु अन यअमहुमुल्लाहु बिइक़ाबिही। नहीं, असल में हमारी नजर बहुत कमजोर है। चश्मा लगा के फिर पढ़िए हजरत। अच्छा, चश्मा लगा के फिर चलिए इबारत पढ़ देता हूँ। इबारत भाई लफ्ज़ी गलतियाँ हो सकती है, उसमें कोई बात की बात नहीं। इन्नासा इज़ा रअव मुनकरन फलम युग़य्यिरहु युशक्कु अन यअमहुमुल्लाहु। आप कौन सा सही? अरे यार भाई आप बोल रहे भाई, ये मुनाज़रा करेंगे हजरत। सुने आप उनको देना पर्चा वो पढ़ेगा। देखिए ये लफ्ज़ी कोई गलतियाँ, एतमादी नहीं है अपने ऊपर। इधर से कोई नहीं बोल रहा, लेकिन आप लोग बार बार बोलेंगे। मुफ्ती साहब कबिला थोड़ा सा हजरत देखिए आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं? यानी वो पढ़िए ना इबारत, हमने सुना ही नहीं। अच्छा नहीं सुनी, बीच में बोलने लग गए। इन्नन नासा इज़ा रअव मुनकरन फलम युग़य्यिरहु युशक्कु अन यअमहुमुल्लाहु। अब ये लफ्ज हमारे पन्ने में चूंकि फोटो कापी है, बेइक़ाबिही है। असली किताब लीजिए, लाइए असली किताब लीजिए, असली किताब से पढ़िए। बेइक़ाबिही। अब तो इत्मीनान है, ये लीजिए, आप अपनी किताब ले लीजिए। अब आइए देखिए, बेहतर। यानी लोग जब कोई नाजायज काम देखें, भाई सिर्फ सलातो सलाम बुलंद आवाज से ही पढ़ने का मतलब नहीं है, कोई भी काम उसको ना मिटाए तो अनकरीब खुदाए ताला उन सबको अपने अजाब में मुब्तला करेगा। अगर लोग, अब इस इबारत पर तवज्जो दीजिएगा, ये मुफ्ती साहब की इबारत है। अगर लोग बादे नमाज दुरूदो सलाम की बरकत हासिल करना चाहते हैं, अगर नाजायज व हराम होता तो ये मुफ्ती साहब काहे को लिखते? क्यों लिखते भाई? कह रहे हैं कि अगर बरकत हासिल करना चाहते हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। अगर आहिस्ता पढ़ना नाजायज व हराम होता
तो मुफ्ती साहब काहे को कहते कि आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ लीजिए, क्यों कहते? अच्छा, अब देखिए, ये इस इबारत से भी आज भी मेरा चैलेंज है कि मुफ्ती साहब की इस इबारत से भी सलातो सलाम को नाजायज या गलत नहीं साबित कर सकते। इसमें तरीके को गलत साबित किया गया है। गलत तरीका कब? जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तब, और अगर नमाज कोई नहीं पढ़ रहा है तो बिलाशुबा आप पढ़ सकते हैं। और ऐसे लोगों के जो बाज़ाहिर क्या नाम है, मौलवियत का चोंगा पहनकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे लोगों के ईमान का हमारे नजदीक कोई एतबार नहीं है। और अरबो अजम से, जैसे हमारे मुनाजिर अहले सुन्नत मौलाना कमाल अहमद नूरी साहब ने ये कहा कि आज तक कोई भी देवबंदी अपनी कुफरी इबारत की बुनियाद पर अपना अगर ईमान साबित कर दे तो लाओ जहर का प्याला, हम भी पिएंगे, तुम भी पियो जहर का प्याला। आज भी इनका चैलेंज कबूल है। अच्छा, अब नहीं, अभी तो 5 मिनट नहीं, इसी मसले पे आपने हवाला सुनिए। आप अभी एक इबारत ड्रीम में दीजिएगा। सुनिए, आपने वो बात पूरी पढ़ दी ना, आपने उसका मतलब भी समझा दिया। मतलब समझा दिया, लेकिन आप हमारी पूरी गुफ्तगू आप सुनेंगे तब तो आगे आप बोलेंगे। जब गुफ्तगू नहीं फिर बिला मकसद गुफ्तगू, बात पूरी हो गई, बात नहीं पूरी हुई, बात पूरी नहीं। 5 में बात कीजिए, गुज़िश्ता आपका क्या नहीं, सुनिए, आप मुझे 5 मिनट नहीं हजरत, बस इतना इस पर बात होगी बस। आप ये दूसरी मरतबा बताइए, ये कोई बात होती नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे। आप जब आपको पढ़ना होगा, जब आप अभी आपने मेरा एतराज, आपने जो मेरे ऊपर एतराज किया ना, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा अच्छा, 1 मिनट, आप उस बात को नहीं पेश करते। हजरत कोई भी बात नहीं, जब पूरी बात होगी मैं कहा गया, मैं कहा कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, वक्त का तायन नहीं हुआ है, नहीं हुआ, और जब नहीं हुआ तो आप अकेले तायन करने वाले कौन होते हैं? नहीं हजरत, मैं आपको आप बात गलत ले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप चलो आवाम से पूछ लो। अगर आपने कोई मेरे पास से सवाल किया, मैं पहले उसका जवाब दे लूं, फिर तो बात आगे आपने चलेगी ना। हवाला दिखा दिया ना, आपने एतराज किया ना, आपने एतराज किया ना। अब यहाँ पर आप हुज्जत कर रहे हैं। नहीं हुज्जत नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात से हो जाए, आप गलत बता दें मेरी बात। हम गलत नहीं, जब गलत बताएंगे तो आप रोक दीजिएगा। आपने ये कहा, आपने जब पढ़ने देंगे तो नहीं पढ़ने देंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ने देंगे, देखिए, बिल्कुल नहीं देखिए, अच्छा, चलिए हम आपसे मुखातब नहीं, हम आपसे मुखातब नहीं। नहीं आप क्यों बात, हम आपसे मुखातब नहीं। देखिए, हमारा साबित कर दिया ना। अब आप पहले सुनाइए हजरत, पढ़ने नहीं दे रहे, इसका मतलब ये गलत है। पढ़ने देना ही इस बात की गलत है कि 420 पूरी पढ़ने को साबित करने पर साबित करो ना, तुम थे क्या बोला था उसने? ये बोला बोले आप दोनों जने अरे तो जब आप देखिए पढ़ना जायज है, ये नहीं बोला ना जायज बता रहे हैं, इन्होंने जायज सुनिए, फिर हम आपसे बोले थे इन्होंने जायज बोला,
अच्छा, बात क्या हुई थी? आप खड़े हो जाइए, बताइए बात क्या हुई? आप बताइए, आप खड़े बताइए बात क्या हुई? सारे लोग शांत हो जाएं। सुने पहले, सारे लोग शांत हो जाएं। जो बात हो रही है, हजरत कर रहे हैं, उस बात को पूरी मुकम्मल हो जाने दीजिए। इसके बाद आप बैठ जाइए, इसके बाद खड़े होकर के आप सवाल करिए। आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी बात सुनी जाएगी। आप बैठिए, पहले आप बैठिए, आप बैठिए। मैं कह रहा हूँ आप बैठिए ना, आप बैठ जाइए ना, 2 मिनट आप बैठिए। क्यों नहीं बैठेंगे? आपके पेश कर रहे हैं, आप नहीं कर देते। नहीं, गलत बात है ना, ये गलत तरीका है। नहीं, वो बोल रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं, उनकी बात सुनी जाए ना। आप उनकी बात वो भी बोलेंगे, अभी उनकी बात पूरी नहीं हुई है भाई। बात पूरी होने दीजिए उनकी। नहीं बोलने दूंगा, ये तो जास्ती की बात है। बैठिए, ये सही है, ये सच है, ये सच है। आप सच कह रहे हैं, अरे क्या सुने आपकी बात? चुप रहो। वीडियो रिकॉर्डिंग वाले चलो शांति बात होने दो। चलो नहीं, उधर चलो, बात होने दो पहले। अच्छा पकड़ो पहले। हजरत आप बैठिए, आप सुनाइए। अब देखिए, ये जबरदस्ती जो है कह रहे हैं कि नहीं पढ़ने देंगे। थोड़ा सा पहले बात समझिए, पहले मुकम्मल होने दो। चुप हो जाओ। पढ़ने क्यों नहीं दे रहे? हम लोगों ने मेहनत करके ये बताइए, इस किताब काहे नहीं पढ़ने दे रहे? अरे वो अव्वल जिल्द है, वो तीसरी जिल्द है। तो क्या हुआ? उससे क्या मतलब? दोबारा बदल जाए। तीसरी जिल्द की बात है, अव्वल क्यों उठा रहा है? वो किताब हो, वाली किताब की बात करो। ये अव्वल है, वो तीसरी है, सो में हो। इतनी दूर से किताब आई है पैसे के लिए, अब तेरा किताब दिखा देता दूसरा बदलना चाहिएगा। आदमी का एक अरे तो 100 में जिलते लाओ ना, जाके बता, पूरे हिंदुस्तान से जाके बता दो आप वो किताब। खामोश रहिए भाई। हिंदुस्तान में यही नहीं हो किताब, वो अभी परसों के एक ही शख्स का एक फतवा माने नहीं माने। तीन में
नहीं मेरे भाई रसूली है। एक आदमी का एक फतवा मानेंगे, एक नहीं मानेंगे। आपकी एक बात माना जाएगा, एक बात नहीं मानी जाएगी। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है? सब लोग एक जने बोल रहा है, बोलने अरे वो लंगड़ा है, अरे उनका पैर नहीं है साहब, नहीं है साहब। हमारी लाठी है, पाँव सही है। कोई बात नहीं। अरे भाई उनका पाँव नहीं सही है। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए आप शुरू हो जाइए। आप लोग खामोश हो जाइए। क्या नहीं पढ़ने देंगे, खामोश कादिर पानी ला पानी मान लीजिए, ठीक है, बात नहीं है, उससे ज्यादा है मैं आज भी रखता हूँ। ये बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो चुप रहिए पहले। अरे चुप वहाँ बैठ गए उस दिन बोले आज भी तुम इतना बोलोगे। अरे बस आवाज बाहर नहीं निकालो। खामोश है यार, लिखे नहीं है वो, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। पहली बात बैठा दिए हो, पढ़ने जा रहा आवाज चुप करिए। खामोश है, खामोश है थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हजरत पढ़े ना, हजरत लगा लीजिए। कुछ नहीं। देखिए आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इख्तिताम करके अगर बात लोग मान लेंगे तो ठीक है, नहीं शरायत तय करिए, फिर से होगा। वक्त अभी भी चलिए 10 मिनट आप बोलिए। 10 मिनट नहीं, आप 10 मिनट हम भी हम ठीक है, घड़ी के टाइम 10 मिनट। 10 मिनट हजरत 10 मिनट 12 तो हो रहा है, 12-4 हो रहा है। 12-4 2 हो रहा है, 12-2 पे चालू हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ का टाइम ठीक नहीं, अरे यार चुप हो जाइए भाईजान। देखिए आवाम, आप लोग सुनने आए हैं, सुनाने नहीं आए हैं। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये मेरा दरवाजा है। आप लोग अपनी इज्जत मर्यादा अपने दायरे में रखें। हमारे दिन है, ये बात कर रहे हैं, करने दीजिए। खाली जो हमारा फर्ज है वो हम करते हैं, आप लोगों का फर्ज है वो करिए। आप हजरत सुनाइए और 10 मिनट नहीं चलिए जहाँ से शुरू करेंगे वहीं 10 मिनट ठीक है। मैंने ये नहीं कहा कि हजरत किताब न पेश करें या बात न करें। जब अगली बात होगी तो दूसरा हवाला दिखाएं। भाई कह रहे थे कि एक आलिम का एक ही मसला है, अगर अलग अलग किताब में दिखाने में क्या हर्ज है। जब बात एक किताब पे हो रही है तो सिर्फ एक ही किताब पे होगी। सुनिए ना, फिर आप बीच में बोल पड़े। आधा टाइम तो मेरा आप ले लोगे। फिर उसके बाद आप जब ये मामला मुकम्मल कर लें, इस पर बात मुकम्मल हो जाए, आप 10 किताबें उठाए, कोई एतराज नहीं। लेकिन एक बात मुकम्मल करने के ऊपर, भाई आपने एतराज किया मेरे ऊपर तो मैं उसका जवाब तो दूं। अब आप दूसरी बात पेश कर देंगे तो बात तो दूसरी तरफ चली जाएगी, वो बात रह जाएगी। फिर बाद में कहेंगे कि जवाब ही नहीं दिया।
इसलिए एक एक बात पर बात करें। और यहाँ जो है ना, हम लोग बात करने आए हैं, लेकिन कम से कम अखलाक का तो लिहाज रखें। चाचा क्या कहते हैं उसको बोल रहे हैं, वो हजरत कह रहे हैं कि वो हजरत जो है इनके क्या कहते हैं माजूरी पर जो है मजाक उड़ा रहे हैं। आप आलिम हो गए, आलिम हो गए, माजूरी पर मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखिए हजरत ने जो बात पूरी पेश की, किताब जो पढ़ी उसकी वजाहत इन्होंने अपने एतबार से की और बार बार करा। और एक बात मेरे को मुझसे ये कहा कि मुझे उर्दू नहीं आता पढ़ना, हजरत ने ये कहा। और हजरत का हाल ये है कि खुद ढंग से इबारत नहीं पढ़ पा रहे। आप बोल तो दिया ना उर्दू नहीं अरे भाई, हाँ, अरे आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आपको ये चैलेंज है, ये जितने भी बरेलवी उलमा बैठे हैं, ये अरे हजरत, अरे सुनो, मुजक्कर है उर्दू, फिरोजुल लुगात के अंदर उठा के देख लो, मुजक्कर है उर्दू, मुजक्कर है। और इन उलमा को यही नहीं मालूम है कि उर्दू मुजक्कर है या मुअन्नस है। ये उलमा है, मुजक्कर है तो आप क्या काबिर ने कैसे लिखे, कलाम कहाँ से आई? हजरत आप अपनी बात शुरू करें जो बता रहे हैं। हाथ जोड़ना भैया, ये हम बात करते बीच में आपके लोग नए बात का शुरू है, फिर आप कहेंगे। आप इनको खामोश कराएं, मैं बोल रहा हूँ। भाई चुप। अगर आप हजरत ये कह रहे हैं वो मौलाना को कुछ ज्यादा ही बोलने का शौक है, अगर वो कह रहे हैं कि कलाम ऐसा है तो भाई तराजू क्या है आप देख लेना, आपके हजरत ने उसको क्या लिखा है। अगर बात में पेश करने पर आऊंगा ना तो ऐसे ऐसे हवाले दूंगा कि आप आपने देखा भी नहीं होगा, इसलिए वो बात मत करें। आप सीधी बात करें, आपने मेरे ऊपर, अभी हमारी इनकी बात चली, आप मुझे बोलिए, जब अकाबिर की बात होगी आप अकाबिर पे जाएंगे। सीधी बात है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत का ये एतराज था कि हमारा ये मसला है कि इसमें ये लिखा है कि इस तरह दरूद और सलाम पढ़ना, मतलब जोर से नहीं पढ़ना चाहिए, आहिस्ता पढ़ना चाहिए, ये कहना चाह रहे थे हजरत आप, है ना। ये देखो, वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना कि 100 लिखा चलता है कि नहीं लिखा हुआ। जो बात लिखी हुई है, जो बात दस्तखत के साथ लिखी हुई वो चलेगी, कोई और चलेगी। दस्तखत में ये लिखा हुआ है कि ये जो मसला है, इस मसले को किताब फतावा फैजुर रसूल से साबित करना है। इसमें कहीं पे भी हजरत ने ये बात नहीं लिखी है कि जोर से आहिस्ता कोई, और वो जो रिकॉर्डिंग मौजूद है ना, जो वीडियो बनी हुई है, उसके अंदर भी कहीं पे भी ये बात मौजूद नहीं है कि जोर और आहिस्ता से इन्होंने एतराज किया हो। अगर आपने देखी हो, अगर इन्होंने कहा हो या इन्होंने लिखा हो तो आप दिखा दीजिए, तो फिर हम गलत हो जाएंगे। रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो मौजूद है, उसके अंदर जोर से आहिस्ता की कोई बात नहीं हुई है। और हजरत का बार बार जोर यह है कि नहीं, आहिस्ता पढ़ने, जोर से पढ़ने से मना किया जा रहा है। इस तरह यानी अलग अलग से बैठकर पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, फला पढ़ेंगे तो उस तरह पढ़ सकते हैं। तो भैया एतराज इस पर थोड़ी है। आपका ये चैलेंज था कि आपको हवाला दिखाना है असल किताब से, हमने किताब असल दिखा दी। आपने इसमें ये लिख रखा है ना, मैं अपनी तरफ से तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, आप इसमें ये कहाँ लिख रखा है कि आपने जोर से और आहिस्ता दिखाना है? लिखा हुआ है ना, आपकी दस्तखत है इस पर, मैं अपनी तरफ से तो कोई बात नहीं कर रहा हूँ ना, आपकी दस्तखत है और इस पर 2 लोगों की दस्तखत है, दोनों ने ये बात लिखा हुआ, मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। लिखा हुआ है कि सलाम, ये मसला किताब फतावा फैजुर रसूल में साबित करने पर इतने रुपए इनाम दूंगा, 10,000 रुपए जो इन्होंने लिखा, ये लिखा हुआ। इसमें इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि जोर से पढ़ने पर, इसमें इन्होंने कहीं नहीं लिखा कि आहिस्ता पढ़ने पर, ये बात कहीं पे भी लिखी हुई नहीं है इसके अंदर। तो अब ये अपने आप को बचाने के लिए जोर से और आहिस्ता का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमारी इज्जत भी रह जाए और हम अपने आवाम के अंदर बने बनाए रहें। लेकिन इस बात के अंदर आप चाहे ये लेते जाइए, इसमें देखते जाइए, हजरत से खुद पढ़वाइए, इनके इतने आलिम बैठे हुए इनसे पढ़वाइए। अगर इसमें जोर का या आहिस्ता का लफ्ज हो तो ठीक है, बात खत्म हो जाती है, हम गलत हो जाएंगे। लेकिन एक बात वो हमारा जो मानना है वो हम सब बाद में बात करेंगे, वो एक अलग मसला है, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी बात यह हुई थी, यहाँ बैठक इस बात पे हुई थी कि ये मसला हवाला दिखाना है किताब से असल से, वो हमने दिखा दिया आपको। और अब आप उस पर ये ताबील कर रहे हैं और उसमें तरह तरह की बातें निकालने की जोर से और इस तरह और उस तरह, इस तरह उस तरह का मसला नहीं है। मसला ये है कि आपने जो लिखा है उसको देखिए, आपने इसके अंदर जोर और आहिस्ता का कोई लफ्ज नहीं लिखा है, इसीलिए मैंने इनको आगे हवाला पेश नहीं करने दिया। आप इस पर बात कीजिए, जब जोर और आहिस्ता पे बात, आप इस पर बात कर लेंगे, फिर आप जो भी किताब पेश करें वो पेश करने के लिए हम तैयार। आखिरी बात कह रहा हूँ, हजरत ने बोला कि हम जो है चैलेंज कर रहे हैं, फला कर रहे हैं, रिमाका कर रहे हैं। मैंने, ये इनके हजरत हैं, मैंने इनका भी चैलेंज कबूल किया और खड़े होकर इनका भी चैलेंज कबूल कर रहा हूँ। जिस इबारत पर बात करना चाहें, जिस इबारत पर, जिस वक्त चाहें, जब चाहें, जहां चाहें,
ये अदना खादिम बात करने के लिए तैयार है। ये हमको धमकी मत दो कि आज तक बात करने नहीं आया। आप अपने मिंबर में बैठ के किसी को भी बोलते रहिए, मैं अपने घर में किसी को कुछ भी बोलता हूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप आइए, मैदान में आइए, बात कीजिए। देखो आए कि नहीं बात करने? जब आपने बोला था हम आए कि नहीं आए, ये आए, खड़े हैं बात करने के लिए और ये हवाला पेश कर रहे हैं। तो ये जो बात है सीधी बात है। हजरत ने जो बात लिखी इसमें न जोर का मामला है न आहिस्ता का मामला है, और जो रिकॉर्डिंग मौजूद है उसके अंदर भी ना कोई जोर ना आहिस्ता कोई बात मौजूद नहीं। फैसला आप करो, हक क्या है गलत क्या है। हो गया। सलाम पढ़ना चाहिए कि नहीं? आप बोल रहे हैं, आप खामोश रहिए। सवाल बहुत सही। पूछ ले थोड़ा सा क्या है इनका। पूछे नहीं तो फिर बस गुफ्तगू बढ़ जाएगी। आप पूछिए इनसे क्या मैं पूछ रहा था आप कि पूछे इनसे। पढ़ना चाहिए कि नहीं? आप पूछिएगा जब यहाँ से ये बात मुकम्मल हो जाएगी। मैं अभी पूछ रहा हूँ, आप बताइए। आप ना वो ना बोलेंगे। रुक जाए, आप पूछे सलाम कर हालात में कौन मना करता है? क्या कहते नहीं पढ़ते, नमाज में नहीं पढ़ते, तैयात में नहीं पढ़ते हैं, दरूद शरीफ में मोहम्मद नहीं है। कौन मना कर रहा है पढ़ना? वो पढ़ो, पूछ ले। हम कब मना कर रहे हैं? हो गया, बस हो गया ना, बात क्या थी मैंने? खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। मौलाना साहब का है, खूब पढ़िए। अब कह तो रहे खूब पढ़िए सलाम। काहे की सलाम? अब सलाम ये कह रहे हैं कि इसमें जोर आहिस्ता कहीं लिखा है। अब मौलाना साहब का खूब सलाम पढ़िए। ये बोल रहा हूँ, ये जो आपकी तहरीर है ना, अरे तो इसमें क्या साबित करेंगे? ये तो हमको बता, काहे कि यहाँ चले, क्या साबित करना अब ये चाहते हैं? मौलाना साहब कहते हैं खूब सलाम पढ़िए। साबित ये सिर्फ हवाला दिखाएंगे। एक मिनट, मैं बता रहा हवाला हूँ की ना, इबारत से मैं साबित बता तो रहा हूँ। करने उस मसले को भाई मसला साबित करने आए क्या हवाला साबित करने मसला आए? ये साबित करना है कि जो भाई मसला साबित कर। अब आप बैठ जाइए, आपकी बात नहीं है। बैठिए, आप पूछिएगा मत। आप बैठिए, आप बैठिए। क्या करने से ये नहीं पता। हमारा टाइम आप देखते रहिए। 12 सुनिए, देखिए ये कह रहे हैं कि इस फतवे में कहीं से जोर आहिस्ता का जिक्र ही नहीं है, जबकि सलातो सलाम जोर से पढ़ने से मना किया जाए, ये सवाल था। कब मना किया जाए? और कब मना किया जाए? जब नमाजी नमाज पढ़ रहा हो तब। ठीक है। अब मुफ्ती साहब किबला फरमाते हैं कि इस तरह यानी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके माइक से सलाम पढ़ने को फरमाते हैं कि इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़ें। इस सलाम न पढ़ें ये नहीं कहा, इस तरह हरगिज न पढ़ें, जोर जोर से न पढ़ें। और जब नमाजी नमाज पढ़ रहा हो तब। उसके बाद नीचे लिखते हैं कि अगर सलाम की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो लोग अलग अलग आहिस्ता पढ़ें, अलग अलग आहिस्ता पढ़ें। अब ये कह रहे हैं कि जोर आहिस्ता की कोई बात है। अरे काहे किस मसले पर आप बात कर? सिर्फ पन्ना दिखाने आप चले आए हैं भाई? इस हवाले से मसला साबित करने आए हो ना कि पन्ना दिखाने आए हो? नहीं, अब रुक जाइए। अब देखिए, कह रहे हैं कि हम दूसरी किताब नहीं मानेंगे। भाई जैसे हमारा जो मौकिफ है, जैसे उस दिन हमने गुफ्तगू की, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कल तीसरी जगह गुफ्तगू करेंगे। तो क्या हम सलातो सलाम उस दिन भी कहा कि जाए, आज भी हम कह रहे हैं कि जाए, तीसरी जगह पहुंचेंगे वहां भी कहेंगे जाए। तो क्या जगह बदल जाने से हमारा मौक़िफ़ बदल जाएगा? मुफ्ती साहब किबला की वही किताब जो ये पेश कर रहे हैं, उन्हीं मुफ्ती साहब की ये किताब पहली जिल्द है, और ये भी मसला 254 पर ही है। बात समझिए, मसला 254 सफ़े पर ही है। अब देखिए, वहाबी देवबंदी क़याम ताज़ीम के सख्त मुखालिफ है, मना काहे करते हैं? ठीक है। और आयत करीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, चूंकि दुरूद शरीफ पढ़ने के हुक्म पर दलील कतई है, इसलिए वो बज़ाहिर उसकी मुखालिफत तो नहीं करते, मगर उससे कोई खास लगाव भी नहीं रखते। इसलिए उनके इज्तिमाआत और जलसे दुरूद शरीफ पढ़ने और पढ़ाने से उमूमन खाली होते हैं।
इसलिए कि इसमें सरकार अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तरह से ताजीम पाई जाती है। हम खड़े होके सलाम इसलिए पढ़ते हैं वहाँ मेरे नबी करीम मुस्तफा जान रहमत की ताजीम हो रही है, समझ रहे हैं। और जिसके दिलों में ताजीम नहीं वो चाहे लेटे लेटे पढ़े चाहे बैठे बैठे पढ़े, हमको एतराज नहीं है। हमारे दिलों में रब्बे करीम ने नबी रहमत की ताजीम रखा है, इसलिए हम ताजीम करते हैं। आप नहीं करते हो तो आप जानो, ठीक है। और वो ताजीम रसूल के मुनकिर हैं, इसलिए कभी वो खुद बराहे रास्त दुरूद व सलाम खड़े होकर पढ़ने की मुखालिफत करते हैं और कभी अहले सुन्नत वल जमात ही को किसी बहाने से उसकी मुखालिफत पर उकसाते हैं। लिहाजा तायीन वक्त के साथ बाद नमाज फज्र अगरचे खड़े होकर एक साथ बुलंद आवाज से दुरूद व सलाम पढ़ना फर्ज वाजिब नहीं बल्कि जायज है। इसे नाजायज कहना जिहालत है, इसे नाजायज कहना जिहालत है। लेकिन जब वहाबी, अब यहाँ समझिएगा, लेकिन जब वहाबी देवबंदी उसकी मुखालिफत करे तो सिर्फ जायज ही नहीं रहा बल्कि मुस्तहसन और मरगूब हो गया। बात समझ रहे? उसके बाद अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की अशदुल लमात की एक इबारत नकल करते हैं, अमल पर रुखसत अस बराए इजहार खिलाफ या अहले दलालत मुस्तहसन व मरगूब अस्त। इसलिए औरादो वज़ाइफ में खलल का नाम लेकर दुरूद सलाम को बंद करवाना वहाबियों और देवबंदियों के मकसद को पूरा करना है। बात समझिए, यानी नमाज में खलल पैदा हो जाती है, इस वजह से दुरूद सलाम बंद कर दो, ठीक है। और अदाए फर्ज के फौरन बाद पढ़ने को नामुनासिब करार देना और बादे तुलूए आफताब के पढ़ने को बेहतर ठहराना। दूसरे अल्फाज में बाद नमाज फज्र दुरूद व सलाम को बंद कराना है, इसलिए कि अगर बादे नमाज फौरन न पढ़ा गया तो सूरज निकलने वक्त लोग दुरूद व सलाम के लिए नहीं ठहरेंगे और चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह वो बंद हो जाएगा। लिहाजा सलातो सलाम बंद न करें और अदाए फर्ज के बाद फौरन पढ़ें। तुलू आफ्ताब का इंतजार न करें, लेकिन इस सूरत में सिर्फ एक बंद पर इक्तिफा करें। मतलब एक बंद, दो बंद पढ़े लेकिन बंद न करें। हाँ, बंद न करें, एक दो बंद पढ़े, ठीक है। इसलिए इससे ज्यादा न पढ़े ताकि वजीफा वाले सलातो सलाम में शरीक होने के बाद बगैर किसी खलल के अपना वजीफा पढ़ सके। और अगर कुछ लोग नमाज में मशगूल हों बगैर किसी खलल के, उसके बाद आपने छोड़ दिया। अच्छा, एक मिनट, ज्यादा न पढ़े ताकि वजीफा वाले सलातो सलाम में शरीक होने के बाद बगैर किसी खलल के एक सुई के साथ अपना वजीफा पढ़ सकें। और अगर कुछ लोग नमाज में मशगूल हो तो आहिस्ता पढ़ें। और सलातो सलाम के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को मुनासिब कहना भी सही नहीं कि उस काम के लिए इसका इस्तेमाल खास तौर पर मुनासिब बल्कि अफजल है। काहे अफजल है? इसलिए कि इसमें गुमराह फिरका की मुखालिफत का बेहतरीन इजहार है। हम सलातो सलाम इसलिए पढ़ते हैं ताकि गुमराह फिरके की मुखालिफत बाकी रहे। अब आगे आप पढ़िए। पप्पू भाई कुछ सवाल करेंगे। जैसे देवबंदी वहाबी ये जो है इसके लिए इनकार कर रहा है, तो आप देवबंदी हैं तो वहाबी हैं, ये साबित करिए। दो में से एक चीज सही है, ऐसा सवाल ठीक रहेगा। भाई देखिए, हजरत ने जो है अपनी बात पेश करी। शुरू में हजरत ने जो सफा दिखाया उसमें ये कहा कि इसमें आहिस्ता और जोर की कोई बात मौजूद ही नहीं है, मौजूद है फतवे में। आप ये कह रहे थे ना, यही कहा था ना, आप लोगों ने सुना होगा कि फतवे के अंदर आहिस्ता और जोर की बात मौजूद है। पूरा वजाहत कीजिए क्या आहिस्ता उसको छोड़िए, देवबंदी वहाबी किया है, मसले में क्या जैसे वहाबी सुन्नी का मसला जैसे बताइए, आप बताइए वहाबी
वहाबी देवबंदी के दक्षिण बोल रहे हैं कि बोले हैं, तो आप बताइए उनके बारे में क्या हिदायत से क्या कहना है। आप बताइए ना, एक बात बता दो सब लोग, एक आप इसी पर खड़े होंगे तो पूछ रहे हैं, ऐसे खड़े हो गए पूछ लीजिए, अब देर से पूछिए, कोई आज नहीं बोलेगा, मोमिन का आप मेरे से पूछो। अरे ना वो पूछ ले, जवाब आप ये पर्चा आपको कहा गया, अरे आपको मुस्लिम कहा गया, किस बेस पे कहा गया, ये सवाल आप करिए। अब इसको छोड़िए, सलाम की बात छोड़िए, सलाम हिस्सा पड़ेगा तो सही है, इसके अलावा कोई बात नहीं है। आप क्या हैं? आप क्या हैं? ये साबित करें ना, पहले जो सवाल करें, पहले सवाल आप तो काफिर कह रहे हैं, आप उसका जवाब मिलेगा, उसका जवाब दीजिए, जवाब मिलेगा, जनाब आप इसी को हल निकालिए, हमारा पूछना निकली मंजूर किताब विचार महीना यहाँ बैठे पर नाजायज का हल मामला ठीक है भाई, बोलो। हाँ बोले शुरू हुआ है, बैठ जा आपके सवाल का भी जवाब देंगे। मौलाना ने ये कहा था उस वक्त शुरू में खड़े होके, और ये मौलाना ये लोग जो है बात को इधर घुमाना चाह रहे हैं। कारी साहब बोलना पड़ेगा, हम इस इजलास की जिम्मेदारी हमारी है। इसको मसला पप्पू से है और कारी साहब का है, कारी साहब का कोई मसला नहीं है, पप्पू का है, कारी साहब का मसला है। क्या भाई आप इनको सुकून दे दीजिए, आप इनको सुकून कर दीजिए, हम लोग सुकून है, आप पप्पू को मुतमईन वहाँ भी क्या है ये हमारे भाई की बात मानो, परिवार की बात मानो, रिश्तेदार गलत उसमें अब किसी को भाई इन्होंने का मसला है भाई, हवाला से क्या साबित करना चाह रहे भाई? कोई मतलब नहीं भाई, जब आपने मान भी लिया पप्पू भाई, जब इन्होंने मान भी लिया, उसके बाद इकरार भी कर लिया, और ये हवाला साबित करके ये अपने खुफरी अकीदे के इबारतों को छुपाना चाहते हैं। हम लेंगे इनाम ना यार, यहाँ आम के आगे जो गुमराहियत फैली है, जानकारी नहीं चाहिए। सलाम पे साफ हो गया ना, सवाल का जवाब। भाई देखिए, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, आप आलिम ये आलिम, तो ये बता रहे हैं ये जायज है, ये नाजायज है, ये जायज है, तो अब हम किधर जाएं? हम भटके हुए हैं ना, इनके में जाए, आप में जाए, किमें जाए? सलाम का मसला खत्म है। अपना ईमान और
यार ऐसे कैसे फैसला होता जो इनकार करेगा वो काफिर है। दारो मदार है, इसी बात पर है। पहले आप हाँ इनको बात करने दो। आप